था कि जीवन में अगर ऊंचा उड़ना है ना, लाइफ में अगर ऊंचा उड़ना है आपको, तो हल्का होना पड़ेगा। दुनिया भर का बोझ हमारे सर पे अगर हम उठा के लेके जाएंगे ना, तो हम ऊंचा उड़ पाएंगे क्या? आप खुद ही सोचो, अगर कोई इंसान बहुत ज़्यादा बोझ सर के ऊपर लेके जाएगा तो ऊंचा उड़ पाएगा क्या? जीवन में आगे बढ़ पाएगा क्या? तो वही वो बोझ हमको कम करना है। लाइफ में हमारे कुछ पास्ट की घटनाएं होती है ना, किसने मुझे ये बोला, उसने मुझे वो बोला, ऐसे कुछ ना कुछ चीज़ें होती है जो हम मन में पकड़ के रहते हैं। तो जब ये हमारे मन से निकल जाती है, हमारे दिमाग से जब निकल जाती है, तो हम धीरे धीरे हल्का होते हैं। भगवान ने हमारे पास सब कुछ दिया है, मगर हमारा फोकस उस एक निगेटिव घटना के ऊपर ज़्यादा रहता है। तो हमें वही निगेटिव घटना को हमारे लाइफ से निकालना है। जो कुछ भी नकारात्मक चीज़ें हैं वो धीरे धीरे अगर हम हमारे लाइफ से निकालते हैं ना, तो डे बाय डे हम हल्का होते हैं। और हल्का होते हैं ना, जो इंसान हल्का होता है ना, वही ऊंचा उड़ सकता है, मतलब ऊपर उठ सकता है, जीवन में आगे बढ़ सकता है। तो इसके लिए मैं आज आपको एक छोटा सा मतलब स्टोरी का एक वीडियो दिखाऊंगी, शेयर करूंगी। आपको वो दोनों भी वीडियो देखने हैं, उसमें से हमको क्या सीख मिलती है ये भी हमको देखना है। ओके, तो रेडी है ना? आज हमको बच्चा बनना है और एक बच्चे की तरह, अच्छे स्टूडेंट की तरह ये वीडियो देखना है। और इस वीडियो से आप क्या लेते हो ये महत्वपूर्ण है। तो वो आपको इसमें से वो जो मॉरल है वो आपको निकालना है। ठीक है, रेडी है सब लोग? हे ईश्वर, कोई मुझे यहाँ बचाने के लिए आ जाए। पूरा दिन गुजर गया पर कोई उसे बचाने के लिए नहीं आया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। मैंने मदद मांगी, आपने मदद नहीं भेजा। मैंने रहने के लिए झोपड़ा बनाया, आपने उसे भी जला दिया। ईश्वर, आप बहुत निर्दयी हो। कोई उसे बचाने के लिए आ गया है। वह पानी जहाज़ में चढ़ा और पानी जहाज़ चलने लगा। उत्सुकतावश उसने जहाज़ के कैप्टन से पूछा, आपको कैसे पता चला कि इस सुनसान टापू पर मैं फंसा हुआ हूँ? कैप्टन ने कहा, कल आपने ही तो फायर सिग्नल भेजा था। इस पर उस आदमी ने कहा, पर मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा था। फिर उसे अपने जलते हुए झोपड़े की याद आई और वह समझ गया। कैप्टन ने उसके जलते हुए झोपड़े को फायर सिग्नल समझ लिया है। उसे एहसास हुआ कि झोपड़े में आग लगना ईश्वर का ही प्लान था, ताकि वह उस टापू से निकल सके। तो इस स्टोरी से हमको क्या पता चलता है? भगवान का भी कुछ ना कुछ प्लान होता है कि हम एक आत्मा रहती है, हमारे पिछले जन्म के, इस जन्म के कुछ ना कुछ कर्म होते हैं, हमारे कुछ ना कुछ भोग होते हैं। हर एक इंसान को वो भोग के ही आगे बढ़ना है, राइट? और जब हम यहाँ से विदा होते हैं ना, तो वो सारे मतलब जो दुख दर्द सब कुछ यहाँ पे छोड़ के हम लोग एक आत्मा के रूप में हमें मोक्ष प्राप्त होता है, निकल जाते हैं। वही हमारा सब जो भी लिखा जो भी दुख दर्द है, यही सब कुछ छोड़ के एक आत्मा फिर अनंत में विलीन हो जाती है। दूसरी एक स्टोरी बताती हूँ जो हम सबको पता होगी, स्कूल में हमारे टीचर्स ने कभी ना कभी बताई होगी। एक क्लास चल रहा था, वहाँ पे एक टीचर थे और इमरजेंसी में टीचर ने क्या बोला कि बच्चों चलो, आज आप सबकी एक टेस्ट है, मैं आज आप सबकी टेस्ट लेने वाला हूँ। तो सर ने क्या किया, हर एक बच्चे को एक एक पर्चा दिया जो कि उल्टा रखा था। इसमें क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है आज। तो सारे बच्चे डर गए थे और दिमाग में यही सोच रहे थे कि एक तो अचानक से एग्ज़ाम ली है, अभी क्या एग्ज़ाम में आया होगा पता नहीं। सबने अपने अपना क्वेश्चन पेपर देखा और सब आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि उस पेपर पे कुछ भी लिखा नहीं था। बच्चे बोले सर को, गुरुजी को, सर इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है। तो सर बोले, आपका आज का क्वेश्चन यही है कि आपको जो भी उस पेपर पे दिख रहा है ना, उसके बारे में आपको लिखना है, ठीक है? तो बहुत सारे बच्चों ने यही लिखा कि एक वाइट पेपर के ऊपर हमें एक ब्लैक डॉट दिख रहा है। और बहुत सारे सर ने फिर वो क्वेश्चन पेपर लिया, देखा आंसर क्या है, तो सबने वही लिखा था कि एक ब्लैक डॉट है। तो सर ने बोला, आप सारे के सारे आज के एग्ज़ाम में फेल हुए हो। तो बच्चों ने बोला, क्या आपने जो दिखा, हमको जो दिखा वही हमने लिखा है। तो सर क्या बोले, आपको इतना बड़ा वाइट पेपर नहीं दिखा, मगर उस पेपर के ऊपर इतना छोटा सा दो ब्लैक डॉट है जो
काला एक दाग है वही आपको दिखा। तो यही हम भी कहाँ भूल करते हैं कि हमारे लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होता है ना, वो सारा भूलकर हम वही एक चीज़ को पकड़ के बैठते हैं जो कि हमारे लिए दुखदायक है, दर्ददायक है ना। भगवान ने ये ज़िंदगी दी है तो इस ज़िंदगी में हमें बहुत कुछ अच्छा दिया है। हमारी फिजिकल बॉडी अच्छी है, हमें 2 हाथ 2 पैर 2 आँखें 2 कान सब कुछ है। कुछ लोगों को तो जन्म से ही पैर भी नहीं होता या किसी को हाथ भी नहीं होते। आपने बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे, है ना। जन्म से ही किन किन बच्चों को पैर नहीं होते, हाथ नहीं होता या कोई ऑर्गन नहीं होता। किसी बच्चे को तो जन्म से ही हार्ट में होल होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस है ना। हमारे पास घर है, छत है, घर में खाना है खाने के लिए। बहुत सारे लोग तो रास्ते पे रहते हैं, सुबह खाना मिला तो शाम का खाने का उनका तकलीफ रहता है। हमारे पास तो परोसी हुई थाली आती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम इसके ऊपर फोकस नहीं करते, मगर हमारा फोकस कहाँ जाता है, ध्यान कहाँ जाता है, किस चीज़ के ऊपर जाता है, जो मेरे पास नहीं है। अरे उसके पास ये है मगर मेरे पास नहीं है, मगर तेरे पास जो है वो शायद उसके पास, उसके लिए वो भी शायद तरसती होगी, है ना। तो हमें किस चीज़ के ऊपर फोकस करना है, मेरे पास क्या अच्छा है ना, उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। उसके ऊपर अगर आप फोकस करोगे ना तो आप लाइफ में आगे आगे बढ़ते जाओगे। और दूसरी एक चीज़ जो पहले स्टोरी से हमने क्या सीखा था कि लाइफ में किसी भी चीज़ को मतलब पकड़ के नहीं रखना है। जो भी घटित होता है वो अच्छे के लिए होता है। अगर किसी ने आपको कुछ बोला है उससे भी आपको कुछ ना कुछ सीख तो मिली होगी, है ना। कुछ ना कुछ, या देखो कोई अगर मुझे सामने से बोलेगा ये चलो वंदना मैम आप साइड से हट जाओ, आप अच्छा नहीं दिख रहे हो, या फिर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ऐसा कुछ, तो शायद अगर सामने से कोई बोलेगा तो मैं उससे इम्प्रूव भी कर सकती हूँ। मुझ में कुछ अच्छा और ज़्यादा ऐड भी हो सकता है कि नहीं। तो इस वे से भी आप वो चीज़ को ले सकते हो। आणि हसल्यानंतर कसं वाटतं, खूप छान वाटतं ना। फ्रेश एकदम. बऱ्याच लोकांचं बरंचसं टेन्शन कमी होतं, है ना. आपण थोडे हलके होतो, हवेत उडायला लागतो. हेल्थ आपली चांगली असेल ना तरच या सगळ्या गोष्टी सुचतात. आणि हेल्थ जर तिथे काहीतरी प्रॉब्लेम असेल ना तर असं म्हणजे पॉझिटिव्ह गोष्टी फार कमी आपल्याला सुचतात, है ना. हसणं बिसणं कमी होतं आपलं. माझं हे दुखतंय ते दुखतंय, फोकस त्या गोष्टींवरती जातो. शरीर आपलं जेव्हा साथ द्यायला लागतं ना तेव्हा एकदम आयुष्य कसं एकदम उलाला म्हणजे छान होतं. ठीक आहे. तर माइंड वर्कआउट साठी सगळे रेडी आहेत का? सगळ्यांनी 2 मिनिटात रेडी व्हायचं आहे. एकदम प्रॉपर बसायचं आहे, मांडी घालून व्यवस्थित. चेहरा मला दिसला पाहिजे सगळ्यांचा स्क्रीनवरती. येस. मोबाईल कोणी हातात नका पकडू, असा समोर ठेवा जेणेकरून तुमचा चेहरा पण दिसेल. ठीक आहे. येस. नॉर्मल मांडी घालून सगळ्यांनी बसायचं आहे. 5 मिनिटाचाच माइंड वर्कआउट आहे. ही जी माइंड वर्कआउटची टेक्निक आहे NLPची, ज्याच्यामध्ये आपण आपलं पास्ट थोडंसं रिपेअर करणार आहे. ठीक आहे. म्हणजे आयुष्यामध्ये कोणती ना कोणती एखादी घटना घडलेली असते, त्याच्यातली आता छान आपण हसलोय तर तुमच्या आयुष्यामध्ये जर कोणती एकदम दुःखद घटना घडली असेल ना तिला आठवायचं आहे. हे माइंड वर्कआउट कसं करायचं आहे, आपल्या आयुष्यातली ती निगेटिव्ह घटना किंवा ती दुःखद घटना आठवायची आहे आणि तिला आपल्याला रिमूव्ह करायचं आहे. रिमूव्ह म्हणजे बघा, आठवण तर आयुष्यभर राहणारच आहे. फक्त आपल्याला काय करायचं आहे, त्या घटनेची फ्रिक्वेन्सी, इंटेन्सिटी आज कमी करायची आहे. म्हणजे जरी ती गोष्ट आपल्याला आठवली तर सॉरी, आपण मराठीमध्ये माझा कॉल पुढे कंटिन्यू झाला, सॉरी हां, हिंदीमध्ये कंटिन्यू करायचा है. ओके. सो वो जो घटना है, वो जो दुख है वो याद आएगा, मगर उसके वजह से जो तकलीफ होगी ना वो इसके बाद कम होगी. अगर ये वर्कआउट आप 2-3 बार करते हो उसी सेम घटना के बारे में, तो वो जो उस घटना की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, जो तकलीफदाह चीज़ है ना वो धीरे धीरे कम हो जाएगी. ठीक है. तो सब लोग अच्छे से बैठ जाए एक जगह पे. पानी पीना हो तो पीना है आपको, और जैसे जैसे मैं आपको बोलूँगी, जैसे जैसे मैं आपको गाइड करूँगी वैसे सब आपको करते जाना है. ओके. रेडी है सब लोग माइंड वर्कआउट के लिए? ओके. 1 2 3. टीका लगाते हैं, वहाँ पर पूरा अपना लक्ष्य केंद्रित करना है. किरणों के पास पहुँचा और उसका ब्लास्ट हुआ,
ब्लास्ट हुआ और उसकी जो राख है वो धरती के ऊपर नीचे इधर उधर चली गई। हमारे जीवन से जो भी नकारात्मक चीज़ें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उनको धीरे धीरे हमको ऐसे ही रिमूव करनी है हमारे लाइफ से, ताकि हम लोग हल्का हो सके, हम ऊंचा उठ सके। किसी भी चीज़ को, किसी भी दुख को हमको पकड़ के नहीं बैठना। हर एक इंसान जब इस पृथ्वी पे जन्म लेता है ना, उसका हर एक कुछ ना कुछ उद्देश्य ही भगवान ने हमको भेजा होता है। तो हमें हमारे जीवन का उद्देश्य ढूंढना है और उद्देश्य के लिए काम करना है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण क्या बोलते हैं कि हमें सिर्फ कर्म करते जाना है, फल की अपेक्षा नहीं करनी है। जो भी हमारे सामने, हमारे पास जो भी परिस्थिति आती है, उसका सॉल्यूशन ढूंढते ढूंढते हमें आगे बढ़ना है लाइफ में। और मैं तो हमेशा कहती हूँ कि जीवन में ऐसा कोई दुख नहीं, दर्द नहीं, व्याधि नहीं, ऐसा कोई संकट नहीं जिसका समाधान इस पूरे ब्रह्मांड में या इस पृथ्वी पे नहीं है। हर एक चीज़ का समाधान उस भगवान ने भेजा है, हमें खाली ढूंढने की आवश्यकता है। हम किसी को बदल नहीं सकते, हम किसी को सुधार नहीं सकते, खाली हम क्या कर सकते हैं, हम खुद को सुधार सकते हैं। तो हमें खुद को सुधारना है, खुद के ऊपर काम करना है। जैसे जैसे हम खुद बदलेंगे, हमारे आजू बाजू वाले लोग भी बदलेंगे। हमारे लाइफ का जो उद्देश्य है उसके लिए काम करना है। हम ऐसे जीवित नहीं रह सकते इस पृथ्वी पे, है ना, मगर किसी ना किसी के सोच में तो रह सकते हैं ना। अगर किसी ने मेरे लाइफ में अच्छा किया है तो मेरे मरते दम तक मैं उसको याद रखूँगी, राइट। तो हमें भी किसी ना किसी एक इंसान के जीवन में एक अच्छी बात करके जानी है, ताकि उस इंसान के दिल में तो हम लोग मरते दम तक रहे कि हाँ, इस व्यक्ति के कारण मेरे जीवन में चेंज हुआ, मेरे जीवन में कुछ ना कुछ अच्छा हुआ। तो ऐसे लोगों को हम भूलते नहीं। तो भगवान खुद नहीं आते, मगर किसी ना किसी के माध्यम से वो हमारे मदद के लिए आते हैं। तो हर एक इंसान के जीवन में कभी कोच के रूप में, कभी गुरु के रूप में, कभी किसी रूप में, किसी ना किसी रूप में हमको गुरु या फिर वो जो भगवान का आशीर्वाद में है वो हमको मिलता है, और वहीं से हमारे जीवन का, लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट स्टार्ट होता है।